नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बलरामपुर में पराली में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है, जहां आग से पराली जलकर खाक हो गई। पास में बंधे मवेशियों को मुश्किल से बचाया जा सका। पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। कोतवाली थाना इलाके के डुमरखी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां पर पराली में भीषण आग लग गई और आग से पराली जलकर खाक हो गई। पास में बंधे मवेशियों को बामुश्किल बचाया जा सका। पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाया है और कोतवाली थाना इलाके के डुमरखी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बलरामपुर में पराली में भीषण आग लग गई और आग से पराली जलकर खाक हो गई है। देखते ही देखते पूरी पराली जलकर नष्ट हो गई। खरगोन के होटल लजीज में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। यहां पर जो आग लगी थी, काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं खरगोन से, जहां खरगोन के होटल लजीज में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंचे 3 फायर ब्रिगेड, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, तस्वीर आपके सामने है। बड़ी जानकारी है खरगोन से, जहां पर खरगोन के होटल लजीज में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो वही शिवपुरी में बिजली कर्मचारियों की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। जेई सहित कर्मियों को दौड़ा कर पीटा गया। बिजली बिल बकाया वसूलने गई थी टीम, लोगों ने कर्मचारियों के कपड़े फाड़े। मास्टर कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी है शिवपुरी से, जहां बिजली कर्मचारियों के ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। और ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। जेई सहित कर्मियों को दौड़ा कर पीटा गया। बिजली बिल बकाया वसूलने गई हुई थी टीम और इसी दौरान ये मारपीट हुई है। लोगों ने कर्मचारियों को कपड़े तो फाड़े ही, साथ ही मारपीट भी की गई। मास्टर कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नरसिंहपुर के करेली में मारपीट और बवाल के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष दुबे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी आशीष दुबे पर करेली के कुछ बंदिया मोहल्ला में मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट के बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर के करेली में मारपीट और बवाल के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष दुबे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी आशीष दुबे पर करेली के कुछ बंदिया मोहल्ला में मारपीट करने का आरोप है। तो वहीं मारपीट के बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव भी किया है। इसमें मुख्य जो आरोपी है, इसकी घेराबंदी कर उसका अभिरक्षा में भी ले लिया गया है। आशीष दुबे जिसका नाम है, और उसके 2 साथी हैं, उनको भी अभिरक्षा में ले लिया गया और साथ में उनकी गाड़ियां वगैरह जो भी थी वो उसको राउंड अप करा गया। और इसमें आगे भी अग्रिम विवेचना जारी है। उसमें तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए FIR वगैरह दर्ज करी गई है। तो क्या मामला रजिस्टर्ड हुआ, कितने आरोपी हैं इसमें? अभी जो भी हैं अन्य जो 5-6 आरोपी और उनके साथ जो साथीगण, उस पर आरोप FIR करी गई है और इसमें 307 और बलवा की धाराएं लगाई गई हैं। और अब खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग में चाकूबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। शहर में चाकू लेकर लोगों को डराने धमकाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 3 धारदार चाकू और एक कार भी जब्त की गई है। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी है दुर्ग से, चाकूबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन। शहर में चाकू लेकर लोगों को डराने धमकाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और अब खबर है रीवा से, जहां संजय गांधी अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। मरीज के अटेंडर को कर्मचारियों ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद घंटों बेहोश रहा युवक। अस्पताल प्रबंधन ने मामले में जांच की बात कही है। बड़ी जानकारी है रीवा से, संजय गांधी अस्पताल में हंगामा हुआ। मरीज के अटेंडर को कर्मचारियों ने जमकर पीटा और पिटाई के बाद घंटों बेहोश रहा युवक। अस्पताल प्रबंधन ने मामले में जांच की बात कही है। और अब खबर है सुकमा से, जहां डीएफओ अशोक पटेल के घर पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। 2 गाड़ियों में आए ईओडब्ल्यू के 7 से 8 अधिकारी। सुबह 7 बजे से कार्रवाई जारी है। सुकमा में डीएफओ के बंगले में ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सुकमा से खबर है डीएफओ अशोक पटेल के घर पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। 2 गाड़ियों में आए ईओडब्ल्यू के 7 से 8 अधिकारी। संवाददाता सतीश जुड़ गए। सतीश, डीएफओ के बंगले में ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है, जांच कर रही है, क्या कुछ और जानकारी है? जो है ईओडब्ल्यू की छापा जो है पूरे सुकमा जिले में पड़ा है। खास करके जो है सुकमा जिला मुख्यालय में स्थित डीएफओ अशोक पटेल, जिनको जो है 3 मार्च को जो प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया था, जिन पर जो है तेंदुपत्ता बोलो चिकन के मामले में गड़बड़ी पाई गई थी। इसके बाद जो है उन्हें निलंबित कर दिया गया था। आज सुबह जो है 2 गाड़ियों में टीम पहुंची। अभी भी जो है टीम के 7 से 8 अधिकारी डीएफओ के बंगले में कागजों की छानबीन कर रहे हैं। और इसके अलावा छिंगड़ और कोंटा के 2 व्यापारियों के अभी छापे पड़े हैं, वहां भी जो है लगातार कागजों की छानबीन की जा रही है। और कुल मिलाकर सुकमा जिले में 3 जगह जो है अलग अलग छापे पड़े हैं और तीनों में जो है ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है और लगातार जो है कागजों की सर्चिंग कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सतीश जानकारी के लिए। तो ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है, लगातार कागजों की छानबीन में जुटी हुई है। 2 गाड़ियों से 7 से 8 अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अभी डीएफओ के बंगले में जांच कार्रवाई लगातार चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सुबह 7 बजे से कार्रवाई जारी है। रायपुर से खबर है, जहां जैन समुदाय को नॉनवेज परोसा गया। नॉनवेज भोजन में लगा था वेज का स्टिकर। जैन समुदाय का होटल में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां पर होटल चिटौन के कर्मचारियों ने बदसलूकी भी की है। तस्वीरें आप देखिए, जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ, काफी विवाद हुआ। रायपुर का ये पूरा मामला है, जहां जैन समुदाय को नॉन वेज परोसा गया और इससे जो कस्टमर थे वो काफी ज्यादा नाराज, आग बबूला हो गए। संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, ये क्या पूरा मामला है बताइए, और क्या कोई एक्शन भी लिया गया? क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर खुद ब खुद नाराजगी कर्मचारी जताते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है राजधानी रायपुर के ट्राइडेंट होटल का है, जहां पर जैन समुदाय के लोग जो है वो खाना खाने पहुंचे थे। जहां पर लोगों ने वेज जो है वो ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी जगह पर वेज स्टिकर लगा हुआ नॉनवेज खाना जो है उन्हें परोस दिया गया। और जिसके बाद जैन समुदाय के लोगों के द्वारा होटल में जमकर हंगामा किया गया और देखते ही देखते होटल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो है जैन समुदाय के लोगों के साथ बदसलूकी की गई। उसके बाद विवाद जो है वो काफी बढ़ गया था। और ये जो पूरा वीडियो है वो 1 या 2 दिन पहले का बताया जा रहा है और ये वीडियो अब जो है वायरल हो रहा है। और इसके साथ ही होटल कर्मचारियों के द्वारा जब बदसलूकी की गई तब दोनों ही पक्ष में जो है विवाद काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और देखते ही देखते विवाद काफी बड़ा मारपीट थी और झड़प भी यहाँ पर अभी ऐसी बात निकल कर जो है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी तक किसी की भी तरफ से कोई शिकायत जो है वो नहीं की गई। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे जैन समुदाय के लोग और जो होटल के कर्मचारी हैं उनके बीच में काफी तीखा विवाद भी हुआ था, लेकिन अपनी गलती मानने के लिए जो प्रबंधन है वो तैयार नहीं रहा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का झाबुआ दौरा आज रहने वाला है, जहां भगोरिया की गेर में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भील एकता महासम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। आदिवासी परंपरा से होगा सीएम का स्वागत। बड़ी जानकारी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का झाबुआ दौरा आज होने वाला है। भगोरिया की गेर में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भील एकता महासम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। आदिवासी परंपरा से सीएम का स्वागत होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज झाबुआ के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं।
खबर खंडवा से, जहां थोड़ी देर में ओमकारेश्वर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। नर्मदा परिक्रमा यात्रा के समापन में शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बड़ी खबर खंडवा से है, जहां थोड़ी ही देर में ओमकारेश्वर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां नर्मदा परिक्रमा यात्रा के समापन में वे शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। कल से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। जहां 15 दिन चलने वाले सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। उधर विपक्ष विधानसभा में कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बना ली है। तो कल से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। बिहार में इस वक्त बाबा बागेश्वर का दरबार लगा हुआ है और बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। गोपालगंज में उनकी हनुमत कथा पर सियासी बवाल मचा हुआ है और इस बीच न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा बागेश्वर ने विरोधियों पर करारा पलटवार भी किया। बाबा ने कहा कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं बल्कि सनातन के विचारक हैं। इसके साथ ही औरंगजेब को लेकर जारी विवाद पर बाबा ने कहा कि मंदिरों को तोड़ने वाला कभी महान नहीं हो सकता। बिहार संतों के साथ साथ इस देश के प्रति, राष्ट्र प्रति समर्पण करने वाले राष्ट्रभक्तों की भूमि है। एक महत्वपूर्ण सवाल, पिछली बार आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि अगला जन्म अगर मिले तो बिहार में जन्म लेना चाहेंगे। इस बार है घर भी बनाएंगे, मठ भी बनाएंगे। वो कोई विरोध कर रहा था कब कि घर बना बाबा रहे? को बिहार नहीं आने देंगे, तो हमने उनको जवाब दिया था कि रोहिंग्या भारत आ सकते हैं, घुसपैठिए भारत आ सकते हैं, पर एक भारत का ही नागरिक भारत की बात करने वाला बिहार नहीं आ सकता है। ये हमने उनके मुंह पर उनको जवाब मुंह तोड़ देने के लिए। लेकिन आप जिनको पगला कहते हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब मठ बनेगा, कब बाबा यही रहेंगे। अगर वो विरोध करेंगे तो मठ बनाएंगे, यही रहेंगे। हाँ। औरंगजेब की बड़ी तारीफ हो रही है आजकल, क्या कहेंगे इस पे? देश को तोड़ने वाले की तारीफ करना कुंठित मानसिकता का संकेत है और देश के मंदिरों को, सनातनी विरासत को तोड़ने वाला कभी भी महान नहीं हो सकता। इस देश को जोड़ने वाला महान हो सकता है। बिहार में लगातार कथाएं होंगी अब आपकी। अब अभी ये तो नहीं कह सकते, पर बिहार आते ही रहते हैं तो लगातार आते ही रहेंगे। औरंगजेब के महिमा मंडन लेकर जारी सियासत जारी है। बयानबाजी के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र नायकों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि भारत के सच्चे नायक महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, न कि अकबर और औरंगजेब। सीएम योगी ने कहा कि इतिहास में उन वीरों को नायक माना जाना चाहिए जिन्होंने धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा की। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता है। और अब खबर इंदौर से है, जहां बीते दिन सिंगर हनी सिंह का लाइव कंसर्ट हुआ, जिसमें 15,000 से ज्यादा फैन शामिल हुए। शो में हनी सिंह ने हेलीकॉप्टर से एंट्री ली तो फैन झूम उठे। 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस में हनी सिंह ने 10 गाने सुनाए। लोगों को उम्मीद थी कि शो रात 10 बजे तक चलेगा, लेकिन हनी सिंह 8:30 बजे ही स्टेज से उतर गए। इससे लोग खासे निराश हुए। वहीं शो के एंटरटेनमेंट टैक्स को लेकर आयोजकों का नगर निगम से भी खासा विवाद हुआ। आयोजकों ने 7,85,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि निगम ने जीएसटी का डाटा देखकर नोटिस भेजा कि 3,28,00,000 के टिकट बिके हैं।
तो कम से कम 50 लाख रुपए टैक्स जमा कराएं। जशपुर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा करेंगे। कुनकुरी में शिव महापुराण की कथा होगी। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग मधेसर महादेव के पास शिव महापुराण की कथा होगी। शिव महापुराण की कथा 21 से 27 मार्च तक होगी। सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों को कथा सुनने के लिए आमंत्रित किया है। यहाँ पर जो मनाली में जैसे मैंने कहा कि नेचुरल सबसे बड़ा विश्व का शिवलिंग है, वहाँ पर आप सबको मालूम है कि जो शिव पुराण के महान कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनका 5 दिन का शिव पुराण कथा का वाचन होने जा रहा है। ये 21 मार्च से 27 मार्च तक 7 दिन होगा। 21 मार्च से 27 मार्च तक मनाली के पास में शिव पुराण का आयोजन होगा। तो आप सबको उसमें निमंत्रण है। आप सभी लोग परिवार सहित उसमें उपस्थित होंगे और शिव पुराण कथा का लाभ लेंगे। और अब इंदौर से खबर है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। भूख लगने पर मंत्री और विधायक के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छावनी स्थित दुकान पर दूध पिया। तो वहीं सीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो देखिए आप, इंदौर का ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अंदाज में देखने को मिले। भूख उनको लगी थी और इस दौरान वे मंत्री और विधायकों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव छावनी स्थित दुकान पर चले गए और यहां पर वो दूध पीते हुए नजर आए हैं। तो वहीं सीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर आपके सामने इंदौर की है। तो इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुश्ती के कार्यक्रम में शिरकत की। दलाल बाग में आयोजित कुश्ती के कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। साक्षी मलिक के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बाद में सीएम ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। सीएम ने ओंकारेश्वर में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2022 में जैसे ही महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया, इंदौर उज्जैन में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जहां 2022 के पहले धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हमारे अपने प्रदेश के और खास करके मालवा इंदौर उज्जैन की संख्या वो केवल लाख तक थी, और उसके उलट आज की स्थिति में 5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले सिंहस्थ की तैयारी को लेकर के ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग और बाकी व्यवस्थाओं को लेकर के हम गंभीर हैं। मेरा कल का दौरा है और उम्मीद करेंगे कि बाबा ओंकार महाराज में भी, ज्योतिर्लिंग बमलेश्वर पे भी हम काम करें। रायसेन के अबेदुल्लागंज में शिवराज सिंह चौहान और बेटी कार्तिकेय का जोरदार स्वागत हुआ। शादी समारोह से लौट रहे परिवार का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्तिकेय चौहान विधायक सुरेंद्र पटवा के साथ थिरकते हुए नजर आए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।